देश के 5 राज्यों में इन दिनों चुनावी पारा हाई है और इन सब में सबसे ज्यादा चर्चाओं के केंद्र में मध्य प्रदेश। दरअसल मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जैसे ही उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की, वैसे ही तमाम तरह का बखेड़ा खड़ा हो गया था। कारण था कि इस लिस्ट में ऐसे नाम शामिल हैं जिन्होंने सबको तो चौंका ही दिया। साथ ही हैरान करने वाली बात तो ये है कि खुद ही उम्मीदवार भी चौंक गए। जी हाँ, दरअसल इसलिए लिस्ट में कई कैबिनेट मंत्रियों के नाम शामिल हैं, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय का नाम है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी ने इसलिए लिस्ट में कैबिनेट मंत्रियों के नामों को शामिल क्यों किया। दरअसल राजनीतिक पंडितों ने यह भी कल्पना नहीं की होगी कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व 7 हैबिटेट सांसदों, जिनमें 3 केंद्रीय मंत्री हैं, सहित राष्ट्रीय महासचिव को विधानसभा चुनाव का टिकट देकर प्रदेश का राजनीतिक तापमान बढ़ा देगा। ये दीगर तथ्य है कि जब से गृहमंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की बागडोर अपने हाथों में ली है, वहां बड़े पैमाने पर प्रयोग हो रहे हैं। पहले जो 49 प्रत्याशियों की सूची जारी हुई थी, उसमें अधिकांश वो विधानसभा सीटें थीं जहां बीजेपी लंबे समय से हार रही थी। ऐसे में 2.5 महीने पहले प्रत्याशी चयन से बीजेपी प्रत्याशियों को क्षेत्र में संपर्क करने का पर्याप्त समय मिलेगा, जिसका परिणाम सुखद भी हो सकता है। इसके बाद जारी 39 प्रत्याशियों की दूसरी सूची में निश्चित रूप से कांग्रेस के ऊपर बहुत बड़ी बढ़त बना ली है और अब कांग्रेस के समक्ष प्रत्याशी चयन की दुविधा मुंह बाए खड़ी है। दरअसल दूसरी सूची जो जारी हुई है, उसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना जिले की दिमनी सीट से, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला जिले की निवास सीट से, जल शक्ति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल नरसिंहपुर से, जबलपुर से सांसद राकेश सिंह जबलपुर पश्चिम से, सतना से सांसद गणेश सिंह सतना से, सीधी से सांसद रीति पाठक सीधी से, होशंगाबाद से सांसद उदय प्रताप सिंह नरसिंहपुर जिले की गाडरवाड़ा से और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय इंदौर की विधानसभा क्रमांक 1 से चुनाव लड़ते नजर आएंगे। बीजेपी नेतृत्व को आशा है कि कद्दावर नेताओं को टिकट देने से न केवल अपनी सीट जीतेंगे, बल्कि उनके पास की सीटों पर भी इसका असर होगा और भाजपा की कमजोर दशा में सुधार होगा। विधानसभा चुनाव का टिकट मिलने के बाद स्वाभाविक है कि ये नेता प्रदेश की राजनीति में एक्टिव होंगे, जबकि लंबे समय से प्रदेश की राजनीति से जो दूर थे। फग्गन सिंह कुलस्ते आखिरी बार 1990 में विधानसभा चुनाव लड़े थे और 1992 तक विधायक रहने के बाद से 6 बार लोकसभा सांसद और 1 बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। यानी फग्गन सिंह कुलस्ते 23 सालों बाद प्रदेश की राजनीति में सक्रिय होने जा रही हैं। नरेंद्र सिंह तोमर 10 सालों बाद विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। वहीं प्रहलाद सिंह पटेल का ये पहला ही विधानसभा चुनाव होगा। 6 बार के विधायक कैलाश विजयवर्गीय 2018 से प्रदेश की राजनीति से दूर हैं, जबकि रीति पाठक पहली बार विधायक बनने के लिए मैदान में उतारी गई हैं। गणेश सिंह अपना पहला विधानसभा चुनाव हार गए थे और उसके बाद से 4 बार सांसद रहे, लेकिन अब एक बार दोबारा वो केंद्रीय नेतृत्व के निर्णय से प्रदेश की राजनीति में सक्रिय होंगे। उदय प्रताप सिंह 2007 में कांग्रेस विधायक के रूप में विधानसभा में बैठे थे, लेकिन इस बार वो बीजेपी के टिकट पर वोट मांगते नजर आएंगे। इन सभी नेताओं में नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, कैलाश विजयवर्गीय और फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम भावी मुख्यमंत्री के तौर पर भी उछाला जाता रहा है। लेकिन इस सूची के आने के बाद इतना तो तय है कि अगर बीजेपी अपनी सरकार बना लेती है तो इतने वरिष्ठ नेताओं में मुख्यमंत्री पद के लिए आपसी सहमति बनाना कठिन होने वाला है। बहरहाल बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने दूसरी सूची में बड़े केंद्रीय नेताओं को प्रदेश के चुनावी रण में उतारकर स्पष्ट संकेत दे दिया है कि मध्य प्रदेश चुनाव को वो हल्के में नहीं ले रही। वैसे भी केंद्र की राजनीति में विकल्प की कमी और चेहरे के अभाव में नरेंद्र मोदी की वजह रथ को रोकने में नाकामी हासिल की है और संभवतः ये स्थिति 2024 के लोकसभा चुनाव में भी रहने वाली है। खासकर विपक्षी गठबंधन में चेहरे की लड़ाई भले ही अभी नहीं हुई हो, लेकिन चुनाव आते आते इसका विस्फोट होना तय है। अतः केंद्र की राजनीति को लेकर बीजेपी अभी निश्चिंत है, किंतु प्रदेशों को लेकर वैसी निश्चिंतता बीजेपी नेतृत्व को नहीं है। पहले हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हाल ही में कर्नाटक जैसे दुर्ग रहने के बाद भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व जनता के बीच ये संदेश नहीं देना चाहता कि प्रदेशों से भाजपा के पैरों तले जमीन खिसक रही है। फिर मध्य प्रदेश गुजरात की ही भांति हिंदुत्व की प्रयोगशाला का बड़ा गढ़ है और 2018 में कमलनाथ सरकार ने 1.5 साल के अपने संक्षिप्त कार्यकाल में ही इस प्रयोगशाला को नुकसान पहुंचा दिया था। जिस दूसरी सूची में भाजपा ने अपने केंद्रीय नेताओं को विधानसभा चुनाव में उतारा है, उस दूसरी सूची की 39 विधानसभा सीटों में से 36 विधानसभा सीटें भाजपा 2018 में हार गई थी और सरकार बनाने से चूक गई थी। ऐसे में बड़े केंद्रीय नेताओं को विधानसभा चुनाव में उतारकर पार्टी ने साफ संकेत दिया है कि वो इस बार कांग्रेस को कोई मौका नहीं देना चाहती।
हालांकि सूची के जारी होते ही कहीं न कहीं विवाद की स्थिति बन रही है। मसलन नागदा से तेज बहादुर का विरोध होने लगा है। वहीं सीधी में वर्तमान विधायक केदारनाथ शुक्ला के समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं। ये वही केदारनाथ शुक्ला हैं जिनके खास समर्थक पर आदिवासी समुदाय के पुरुष पर पेशाब करने का वीडियो वायरल हुआ था। इसके अलावा भितरवार से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे अनूप मिश्रा को ज्योतिरादित्य राय सिंधिया के समर्थक मोहन सिंह राठौर के हाथों मायूसी मिली है। तो सतना के विधायक नारायण त्रिपाठी की पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते छुट्टी हो गई। दोनों स्थलों पर विरोध के स्वर में भी आवाज उठने लगी है। नरसिंहपुर में जालम सिंह पटेल के स्थान पर उनके बड़े भाई पला सिंह को टिकट देकर पार्टी ने क्षेत्र में पटेल परिवार की पारिवारिक मजबूती को स्वीकार किया है। बहरहाल भाजपा की दूसरी सूची जारी होते ही कई नेता पुत्र पुत्रियों की राजनीति में स्थापित होने का सपना टूटा है। तो वहीं पार्टी ने हिरेंद्र सिंह बंटी, ज्योति डहेरिया, नंदा ब्राह्मणे, नरेंद्र शिवाजी पटेल, मधु गहलोत, श्रीकांत चतुर्वेदी, पंकज टेकाम, गौरव भारती, तेज बहादुर सिंह और श्याम बर्डे जैसे नए चेहरों को टिकट देकर क्षेत्र में एंटी इनकम्बेंसी को भी रोकने की जद्दोजहद की है। दूसरी सूची ने भाजपा की भविष्य की राजनीति भी झलक दे दी है। आगामी लोकसभा चुनाव में युवा प्रोफेशनल्स चुनाव लड़ते नजर आएंगे। हालांकि कांग्रेस ने भाजपा की दूसरी सूची पर तंज कसा और तंज कसते हुए इसे 15 सालों का कुशासन बताया है। किंतु कहीं कहीं अब कांग्रेस पर भी दबाव है कि वो अपने राष्ट्रीय स्तर के चर्चित चेहरे जैसे दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, सुरेश पचौरी, विवेक तनखा, अजीज कुरैशी, कांतिलाल भूरिया को विधानसभा के रण में उतारें और भाजपा को कड़ी चुनौती पेश करें। फिलहाल बीजेपी ने राज्य से जुड़े अपने केंद्रीय नेताओं को विधानसभा चुनाव में उतारकर हाथ से फिसलते मध्य प्रदेश को कसकर पकड़े रहने का प्रस्ताव किया है। वो इस प्रयास में सफल होते हैं या नहीं, ये तो चुनाव का परिणाम ही बताएगा।